अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। लंदन में नवाज शरीफ साहब के नवासे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब तो हो गई, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम थे, क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर लंदन में इस तकरीब में, यानी ये जो निकाह की तकरीब लंदन के एक तारीखी और बड़े महंगे तरीन होटल के अंदर मुनक्कद होने जा रही थी, इसको सबूताज करने के लिए बाज़ाब्ता, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि बरतानिया के वज़ीर आज़म के ऑफिस यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी इस मामले में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और ये कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से थी कि इस तकरीब को मुतनाज़ा बनाते हुए नवाज शरीफ साहब का जो एक आलमी इमेज है, जिसको वो मुसलसल मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मुसलसल कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है PTI और उनके सरकर्दा अफराद की तरफ से, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस तकरीब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नाकाम हुई, और सवाल ये पैदा होता है कि ये कोशिश क्यों की गई। आपको याद है कि आज से चंद दिन पहले यानी 14 अगस्त वाले दिन लंदन में एक मुज़ाहरा किया गया था, और ये मुज़ाहरा किया गया था एक पाकिस्तानी नजाद नौजवान शायान अली की तरफ से। और इस मुज़ाहरे के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब, हम नवाज शरीफ साहब के लंदन में क़याम को बिल्कुल तूल नहीं पकड़ने देंगे, और हम बरतानवी पार्लियामेंट से मुतालबा करेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके लूटी हुई रकम लेके बरतानिया आया, और ना सिर्फ बरतानिया आया है बल्कि यहाँ पे इसने प्रॉपर्टीज़ बनाई, और इनके जो साहबजादे हैं वो उसी लूटी हुई रकम से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन भी दायर कर दी, और उस ऑनलाइन पिटीशन के ज़रिए उनका मकसद ये था कि उस पर 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो उस पर दस्तखत कर दें, और उसके बाद ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट में चला जाएगा, और बरतानवी पार्लियामेंट मजबूर होगी इस मामले को ज़ेर बहस लाने के लिए। एक तरफ तो ये कोशिश हुई, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के लंदन के घर के बाहर मुसलसल, जब से इस तकरीब का ऐलान होता है, मुसलसल नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर मुज़ाहरे किए जाते हैं। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 5-7 अफराद आते हैं और नारे लगाते हैं और ट्रोलिंग करते हैं, बैशिंग करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर यानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसी शायान अली की तरफ से एक और कोशिश की गई, और उन्होंने एक कंप्लेंट लेटर ना सिर्फ तहरीर किया बल्कि ये कंप्लेंट लेटर जाकर बरतानिया के वज़ीर आज़म की जो ऑफिशियल ऑफिस है और उनकी रिहाइशगाह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पर गए और वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बाहर बुलाकर ये लेटर उनके हवाले किया गया। और इस ख़त में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब के जो नवासा है इसकी शादी की तकरीब पर उठने वाले अखराजात को बुनियाद बनाया गया था कि जनाब, ये शख्स तो बीमार है, ये शख्स 3 साल से पाकिस्तान से यहाँ पर आके बैठा हुआ है, इसके इलाज यहाँ पर होना था, इसके अखराजात हो रहे हैं, लेकिन इनसे अभी तक हमने ये नहीं पूछा कि ये अखराजात कैसे किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो शादी की निकाह की जो तकरीब हो रही है लंदन के एक महंगे तरीन होटल में, उसके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है। और हमें ये ख़दशा है कि इस रकम के ये जो निकाह की तकरीब है इसके अंदर भी वही रकम इस्तेमाल की जाएगी जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन में लाई गई। ये लेटर है, ये उन्होंने बरतानिया के ना सिर्फ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दिया बल्कि इस लेटर के साथ साथ उनको अपनी जो ज़ुबानी गुजारिशात थी वो भी पेश की। और शायान अली साहब ने ये लेटर देने की जो वीडियो है वो खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ना सिर्फ शेयर की बल्कि उसके नीचे उसके बाद से फिर मुसलसल एक बहस का आगाज़ शुरू हो गया। और एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब के लंदन में क़याम, उनके साहबजादों के वहाँ पर बिजनेसेस और इस शादी की तकरीब को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात की भी मनसूबाबंदी की गई कि किसी न किसी तरीके से उस होटल के बाहर भी एक मुजाहरे को अरेंज किया जा सके, और वहाँ पर दोबारा ये जो तकरीब के दौरान वहाँ पर नारेबाजी करके वहाँ पर माहौल को में थोड़ा सा तनाव पैदा करके एक मरतबा फिर इस सारे मामले को एक मुतनाज़ रंग दिया जा सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है, वो भी बड़े सीनियर सियासतदान है, बड़े घाग सियासतदान है, वो बारीकियाँ समझते हैं बहुत सारे मामलों की। तो उन्होंने कबल अज़ वक्त ही इस सारे मामले के लिए अपना जो
ऑफिशियल जो उनके राब्ते हैं उसको भी यूटिलाइज़ किया था, और उस होटल की इंतज़ामिया के जो इन्वॉल्व होने की वजह से उनके होटल के बाहर अभी तक जो मेरी इतलात हैं कोई मुजाहरा मुमकिन नहीं हो सका। अगरचे इस बात के लिए ना सिर्फ कोशिश की गई थी बल्कि मुख्तलिफ जो PTI के अरकान हैं लंदन में जो मुकीम हैं उनको भी इस बात की हिदायत कर दी गई थी कि आपने हर हाल में वहाँ पर ना सिर्फ पहुँचना है बल्कि इस सारे मामले को मुतनाज़ भी करना है, और वहाँ पर ऐसा कोई फस क्रिएट करना है, ऐसा कोई हंगामा शुरू करना है जिसके नतीजे में ये जो तकरीब है, ये तकरीब इस वजह से मीडिया पर ना आए कि जनाब ये निकाह की तकरीब होगी, बल्कि इस वजह से मीडिया में आए कि पाकिस्तान के जो अफराद हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसने एक ऐसे शादी की तकरीब को रोकने की कोशिश की गई जो चोरी शुदा पैसे से मुनक्कद की जा रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब और उनके नवासे जो जुनैद सफदर साहब हैं उनकी तस्वीर को वायरल किया गया, और बल्कि मुख्तलिफ सीनियर लोगों ने उन तस्वीर को वायरल किया ये कहते हुए कि ये जनाब उनके निकाह से एक दिन पहले की तस्वीर हैं और ये उनकी मेहंदी की तस्वीर हैं जुनैद सफदर की, जिसमें नवाज शरीफ साहब बड़ा ऊंची पगड़ी बांध के खड़े हैं। और बाद में इस बात की तस्दीक हुई कि जनाब ये वो तस्वीर नहीं है कि ये नवाज शरीफ साहब की नवासी जिनकी शादी की तकरीब इधर जाती उम्रा लाहौर में मुनक्कद हुई थी, ये उस मौके पर ली गई तस्वीर हैं। बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया गया कि ये वही तकरीब है जहाँ पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ना सिर्फ तशरीफ़ लाए थे बल्कि उसका दुख अभी तक बेशुमार लोगों को इस हवाले से मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तकरीब को यानी ये जो तस्वीर वायरल की गई इसके साथ साथ इसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश की गई कि ये 12 मुहर्रम वाले दिन, 10 मुहर्रम से सिर्फ 2 दिन बाद 12 मुहर्रम वाले दिन ये जो रस्म हिना है, ये मंगनी की, ये जो मेहंदी की तकरीब है, ये मुनक्कद करके इनफैक्ट नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया है कि उन्हें किसी मजहबी शख्सियत से कोई अकीदत व एहतराम नहीं है, बल्कि वो ये जो हमारी जो शिया कम्युनिटी है उसके मजहबी जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश की गई ये तस्वीर वायरल करके, अगरचे ये साबित हो गया कि ये तस्वीरें उस मौके की नहीं हैं बल्कि ये आज से चंद साल पुरानी हैं जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और यहाँ पर उनकी लाहौर में उनकी नवासी की शादी की तकरीब हुई थी। ये उस मौके की तकरीब है। लेकिन क्या किया जाए, लोग तो फिर आपको पता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर दीवानों की तरह उसको ट्वीट पर रीट्वीट होने शुरू हो जाते हैं। ये तो नवाज शरीफ साहब हैं जिनकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन वो जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद कासिम अली शाह साहब, उनकी भी एक घर में मौजूद तस्वीर वायरल कर दी गई और ये कहा गया कि देखें अभी तो ये 2 तस्वीरें आई हैं, देखें इसके पीछे पीछे और क्या क्या कहानियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ये ट्रेंड है कि हमने हर एक चीज़ को ना सिर्फ उठाना है, उसको पब्लिक करना है, बल्कि उसके साथ साथ उसमें नेगेटिविटी को भी इस हद तक बढ़ावा देना है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई ही ये कोई गुनाह कमिट होने जा रहा है। अब एक निकाह की तकरीब है जो मुनक्कद की जा रही है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई शोरो वुल नहीं मचाया जा रहा। निकाह के बारे से जब ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ उनकी रिहाइशगाह के बाहर, तो उनका ये कहना था कि ये बात ठीक है कि निकाह हो रहा है, लेकिन निकाह सुन्नत है और सुन्नत पर अमल किया जा रहा है। हम नहायत सादगी के साथ बड़े चंद महदूद तकरीबन 70-80 लोगों के की एक महदूद से फंक्शन के अंदर इस निकाह को मुनक्कद करने जा रहे हैं और ये निकाह किसी ढोल ढमके के साथ नहीं हो रहा, लिहाजा निकाह तो करना जायज़ है और इसमें किसी को एतराज़ का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो सारी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है जहाँ पर जानबूझकर डेलिबरेटली नवाज शरीफ साहब के लंदन में ना सिर्फ क़याम को मुतनाज़ किया जा रहा है बल्कि उनके नवासे की निकाह के ऊपर भी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट करने वाले जो शायान अली साहब हैं ये हैं कौन और क्या ये इस खेल के असल खिलाड़ी हैं या सिर्फ मोहरा है। जहाँ तक इनके बारे में ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ये उस वक्त पहली मरतबा सोशल मीडिया में लाइमलाइट पे आए थे जब इनके अहले खाना ने आबिद शेर अली साहब जो अपनी फैमिली के साथ लंदन के एक होटल में खाना खाने जा रहे थे, मौजूद थे हॉल में, तो वहाँ पर इन्होंने उनके साथ तकरार की थी और जो तकरार आगे बढ़ते बढ़ते हार्श वर्ड्स के अंदर और नहायत नाजेबा अल्फाज का तबादला हुआ दोनों फैमिलीज़ के दरमियान। और फिर ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल की गई बल्कि इसके ज़रिए ये बताने की भी कोशिश की गई कि देखें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से आए हुए एक सियासतदान किस तरीके से लंदन में एक फ़ैमिली को इस तरीके से गालियाँ बक रहे हैं या उन पर हमलावर होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाद में जब पूरी सूरत हाल खुली तो पता चला कि ये मामला हुआ क्या था असल में।
اب اس دن سے شایان علی صاحب نہ صرف سوشل میڈیا میں لائم لائٹ پر ہیں بلکہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ لائم لائٹ میں آ جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر اس کو آگے سے استعمال کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور جب پیچھے سے تھپکی ہو اور اعلیٰ ترین سطح سے تھپکی ہو، حکومتی حلقوں کی طرف سے تھپکی ہو، تو پھر بندہ کہاں رکتا ہے؟ بندہ تو پھر چاند پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جناب میں تو اب چاند پہ آ گیا ہوں، پاکستان کی ساری اشرافیہ میرے پیچھے کھڑی ہے، اب میرے لیے بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ مسلسل اس کے بعد سے اب تک استعمال نہ صرف ہو رہے ہیں بلکہ استعمال ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ معاملے نے ابھی رکنا نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پیچھے اور بھی بہت ساری قوتیں اکٹھی ہو گئیں، اور اصل معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ سے آج سے 2 دن پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کے ساتھ رابطہ۔ جب اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد سے جو ایونٹس کی سیریز ہے وہ اس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے کہ یہ جو بات چیت ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس میں رخنا ڈالا جائے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے اور اس کو ڈی ٹریک کیا جائے تاکہ اصل ایشوز سامنے نہ آ سکیں، اور اس مرتبہ بھی بالکل ویسی ہی صورتحال کا سامنا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف نواز شریف صاحب کے قیام کو لندن میں مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان میں احسن اقبال صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے خلاف نئے سرے سے نہ صرف مقدمات کی تیاری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے بلکہ نیب کی طرف سے ان کو کال اپ نوٹسز بھی وصول ہو رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور آ کے پیش ہوں اور الزامات کا جواب دیں، اور الزامات یقینی طور پر وہی ہیں کہ کرپشن کی گئی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا، اور یہ وہ تمام الزامات ہیں جو ابھی تک آج تک ثابت نہیں ہوئے، بلکہ جب ان کیسز کے حوالے سے ضمانتوں کے درخواستیں دائر کی گئیں اور درخواست ضمانتوں کو معزز عدالتوں کی طرف سے قبول کیا گیا، اس وقت جو فیصلے دیے گئے ان فیصلوں سے ان سارے مقدمات کی حقیقت نہ صرف کھل جاتی ہے بلکہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمات صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے، اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے کوئی اور موٹو نہیں تھا، لہٰذا یہ ساری کی ساری جو گیم اس وقت ہمارے سامنے پلان ہو کے نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی موٹو ہے کہ نواز شریف صاحب یعنی نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوریوں کو کسی صورت کم نہ ہونے دیا جائے، ان دوریوں کو بڑھاتے رہنا چاہیے، ان دوریوں میں جو ایک قربتیں ہیں آنے کا جو امکان ہے اس کو کم کیا جائے، فاصلے بڑھیں گے، اسی کے اندر اس کے اندر ہی عمران خان صاحب کی بقا ہے، اور وہ اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔